माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया इंटरचेंजिंग ऑफ द सेंटेंस। आज उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि रैपअप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जैसा आपने पिछले क्लास में देखा कि हम लोग कैसे असर्टिव इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ठीक से वीडियो देखा, ठीक से उसे समझा। एक बात मैं आपसे बार बार दोहराता हूं कि थोड़ा सा आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ क्लास किया करें। ये मेरा उपदेश नहीं है, ये मेरी अपनी खुद की अनुभव है कि जब आपका फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव नहीं होता है तो चीजें आपको बोरिंग लगती हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है कि पहले से ये तय करना कि मुझे बाय हुक और बाय क्रुक इस क्लास को अच्छे से समझना है। हो सकता है ये कठिनाई हो, और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं उसे हासिल करना ज्यादा कठिन होता है। बहुत अच्छी चीजों को आसानी से भगवान ने कुछ चीजों के अलावा बाकी सारी चीजों को हमारे लिए बड़ा मुश्किल से उपलब्ध कराया है, और एक तरह से हमारे लिए वो लिटमस टेस्ट होता है कि तुम इसके लायक हो कि नहीं हो। चपरासी बनने की अगर आप तैयारी करोगे तो शायद आपकी तैयारी उतनी दुरूह, उतना कष्टकर नहीं हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, आईपीएस अधिकारी बनना है, तो वो एक तपस्या के समान हो जाता है। तो यही फंडा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है कि जब हम कोई चीज सीखना ही चाहते हैं तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना होता है, मेंटली, फिजिकली, कि मैं हर हालत में उन चीजों को सीखूंगा। चाहे कठिनाई समझने में एक बार में समझ में आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार में उसको समझने की कोशिश करूंगा, और मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक वो समझ ना हो। हाँ, इस क्रम में ये हो सकता है कि मुझे सर से थोड़ी सी सहायता चाहिए होगी, तो जरूर हम बात कर लेंगे फोन पर या कमेंट में जाकर के अपने परेशानी को व्यक्त करेंगे। यानी कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बाय हुक और बाय क्रुक इट मस्ट बी योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू लर्न द थिंग्स, टू रिमेंबर द थिंग्स, टू अडॉप्ट द थिंग्स एज मच एज यू कैन। सो this is going to be little bit difficult, my dear friends. This is not that easy as you think. You are not studying, I am going to Patna, you are coming here. This is little bit difficult, and difficult things sometimes turns into boring things as well. So it happens. But when I start teaching you something, and if you are very attentive, if you are very careful and very serious that I have to learn this one, I assure you, you will understand that. So do not be afraid of the things that, oh, this is going to be very difficult. This is not so, my friends. This is very easy. Today, as you are informed earlier that this is going to be the last class of interchanging of the sentence. In today's class, we are going to understand transforming exclamatory into assertive and transforming affirmative into negative. Many of the students ask me, sir, if we are given assertive into exclamatory, then what shall we do? In the last class I used a word vice versa, means जैसे ये है ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। सपोज करो इट इज सैड दैट प्रणब मुखर्जी इज नो मोर, है दिया हुआ, और कहा कि इसका एक्सक्लामेटिव और ऑप्शन तो दिया रहता है, वो तो आप देखते हो। तो आप देखो कि इट इज सैड लगने पर एक्सक्लामेटिव में शुरू में क्या होना चाहिए, अलास। मैंने नीचे में रूल लिखा है, उसको आप देखोगे, समझोगे तो आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी अपोजिट, अगर एक्सक्लामेटरी को असर्टिव करने के लिए कहा गया तो ऐसे लिखेंगे, असर्टिव दिया रहेगा, एक्सक्लामेटरी करने तो उल्टा हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर अफर्मेटिव को निगेटिव करने के लिए कहा गया तो कैसे करेंगे, वो तो हम आगे सीखने ही वाले, और निगेटिव को हमको अफर्मेटिव करने के लिए कहा गया तो वो कैसे होगा।
तो चलिए ज्यादा आगे ना बात करके हम लोग अभी जो बोर्ड पर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर में आप जैसा देख रहे हो, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं एक्सक्लेमेटरी क्या है। सेंटेंस 4-5 ढंग से लिखे बोले जाते। आई एम गोइंग टू पटना, जिसको हम लोग अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव, जो भी जिस नाम से पुकारे। आई एम नॉट गोइंग टू पटना, निगेटिव। और अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, असर्टिव। तो ये दोनों आई एम गोइंग टू पटना, आई एम नॉट गोइंग टू पटना, दोनों मिलकर के असर्टिव कहलाता है, यानी पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। एम आई गोइंग टू पटना, इंट्रोगेटिव, या व्हेन एम आई गोइंग टू पटना, इंट्रोगेटिव। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक, विस्मय का भाव, सडन फीलिंग, स्ट्रेंज फीलिंग, अचानक से कोई भाव हो, जैसे आप चल रहे थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे और टहलते टहलते कहीं बागवानी में आपने देखा एक जबरदस्त खूबसूरत गुलाब का फूल, तो आपके मुंह से अचानक से सहसा बरबस निकल आता है, कितना खूबसूरत फूल। कोई लड़का बैठा हुआ, आपको कल के कल मैंने नोट्स दिया है और वो बैठ करके आराम से आपके नोट्स को फाड़ रहा है। निश्चित रूप से आप उसकी पीठ नहीं थपथपाओगे, नाराजगी में कहोगे तुम कितना बड़ा बेवकूफ आदमी। सडन, अचानक से ये सडन फीलिंग होती है, विस्मय वाली बात है। व्हाट अ हॉरिबल स्नैक, कितना भयानक सांप। कोई विश है, हाँ, ओ दैट आई वॉर अ किंग, काश मैं राजा होता। तो ये सारी चीज को हम लोग ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी में लेते हैं। तो आई होप कि आप ये सारे प्रारूपों को समझ रहे हो। तो अब जैसे कि यहां देखिए मैंने 4-5 सेंटेंस लिया, इसी तरह का एग्जाम में रहेगा, 2-4-5 वेराइटी का रहेगा, एक तो या 1-2 ट्रांसफॉर्मेशन से रहेगा ही, तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे सिखाना है आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सिखाना ये कैसे बदला जाता है, इसलिए इतना डिटेल में मैं जा रहा हूं। तो देखिए सीधा हम रूल को ही पढ़े तभी ऊपर वाला समझेंगे। क्या लिखा है, अलास रहने पर इट इज सैड लगाकर अलास को हटा दें। यानी अगर वाक्य में क्या है, अलास, अलास मतलब होता है आह, और आह आप खुश होने पर नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते आह आज मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, दिल को बड़ी चोट लगी, ऐसा बोलते हो क्या? आह हम लोग दुख में व्यक्त करते हैं। तो अलास के रहने इट इज सैड मतलब दुख या उदास लगाकर अलास को हटा दें तथा बाकी बचे वाक्य को यथावत प्रयोग करें। यथावत प्रयोग करें का मतलब जैसे है वैसे ही लिख दें। जैसे देखिए, अलास प्रणब मुखर्जी इज नो मोर, आह प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। नो मोर की हिंदी क्या होती है, नहीं रहा, नहीं रही, नहीं रहे, जो भी कहिए। तो अलास प्रणब मुखर्जी इज नो मोर, आह प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। अब नियम के हिसाब से जैसे फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अलास को हटा के क्या करना है, इट इज सैड लगाना। बाकी का आगे जो वाक्य बचा है उसको वही लिख दो। तो हमने क्या किया, इट इज सैड दैट, दैट भी लगा, इट इज सैड दैट प्रणब मुखर्जी इज नो मोर। तो आपने क्या बदलाव देखा, अलास को हटाया, इट इज सैड और दैट लगाया, और बाकी वाक्य जैसा था वैसे। दूसरा देखा, हुर्रा रहने पर इट इज अ जॉय, हुर्रा वाह, तो खुशी, जॉय मतलब खुशी होती है, खुशी का भाव। तो हुर्रा को हटा दे, बाकी बचे वाक्य को यथावत प्रयोग करें। तो हुर्रा को हटाइए और इट इज अ जॉय लगाइए, और दैट लगेगा, ये याद, इट इज अ जॉय। बचे क्या, वी हैव वॉन दिस मैच, वी हैव वॉन दिस मैच। हिंदी क्या हुई, यह खुशी की बात है कि हम लोगों ने इस मैच को क्या किया है, जीत लिया है। ऊपर वाले का मतलब वो, यह बड़े दुख की बात है कि प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। अब जैसे देखिए, ओ दैट रहने, ओ दैट को हटाकर आई विश का प्रयोग करें तथा बाकी बचे वाक्य को यथावत प्रयोग करें। ओ दैट रहेगा, आप ओ दैट हटा दीजिए और उसके स्थान पर क्या यूज कीजिए, आई विश। जैसे देखिए,
ओ दैट आई वर एन ऑफिसर ऑफ IPS ऑफिसर। स्वाभाविक रूप से मन में जिज्ञासा होगी कि इसका मतलब क्या होता है सर। तो इसका मतलब हुआ काश। ओ दैट मतलब काश, काश मैं एक IPS अधिकारी होता। ये हुई। अब आपने इसे बदला, आई विश आई वर एन IPS ऑफिसर, क्योंकि यहां फिर से देखते हैं ओ दैट रहने, ओ दैट को हटाकर क्या लगाना है, आई विश का प्रयोग करना है। तो आई विश आई वर एन IPS ऑफिसर, काश मैं, आई विश मतलब भी मेरी कामना है, मेरी अभिलाषा है कि मैं IPS अधिकारी होता। अब लास्ट वाला देखिए क्या लिखा, व्हाट हाउ इत्यादि के रहने पर वाक्य के अंत में प्रयोग हुए नाउन या प्रोनाउन। वाक्य के अंत में व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, हाउ फुलिश ही इज, दिस इज, ही इज, ये अंत है। तो कहा कि आप उसको आगे ले आओ और उसके साथ वेरी लगा दो। और जो एडजेक्टिव समझ रहे हैं ना, जैसे ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, टॉल मतलब लंबा, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, हाँ, हाउ फुलिश ही, फुलिश मतलब मूर्ख होता है, वो कितना मूर्ख है, वो कितना मूर्ख है मतलब यू आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, यू आर नॉट रेजिंग ए क्वेश्चन, यू आर एक्सप्रेसिंग योर एक्सक्लामेशन, you are expressing your wonder, you are expressing your surprise, you are not raising a question। ये नहीं पूछ रहे तुम कितना मूर्ख हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्या किलो मूर्ख हो, आप केवल ये पूछ रहे हो कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। सोचिए, कभी कभी दिमाग में लगाइए कि आप तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, इसका मतलब ये नहीं कि क्या किलोमीटर हो, क्या किलो बेवकूफ हो, ये नहीं पूछ रहे हो। आपके कहने का मतलब है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, इसलिए वेरी का प्रयोग इसमें किया। वेरी मतलब बहुत होता है। तो जैसे देखिए व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, तो हमने क्या किया, लास्ट वाले को आगे लिखे दिस इज, बचा क्या, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज अ वेरी लगा रहा है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इसकी हिंदी हुई यह कितना खूबसूरत फूल है। आपने इसको जब बदला तो आपने क्या किया, यह बहुत खूबसूरत फूल है। जैसे दूसरा लास्ट वाला, हाउ फुलिश ही इज, वह कितना बड़ा बेवकूफ है। आप ही इज को क्या किया, आपने आगे ले लिया, ही इज के बाद वेरी लगाएंगे, तब जो एडजेक्टिव क्या है, फुलिश, ब्यूटीफुल, ये सब, तो वो लिख देंगे ही इज वेरी फुलिश, बहुत बड़ा। मेरे दोस्त, ये हुआ आपका एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में बदलने का तरीका। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलें। तो देखते हैं कैसे हम लोग अफर्मेटिव को बदलते हैं निगेटिव। इसको सबको देखने से पहले हम लोग नीचे वाले को देख लें, ब्लैक में जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। क्या लिखा है, अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने पर हम वाक्य के मूल अर्थ को नहीं बदलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एज आई हैव बीन टेलिंग यू, इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन नॉट चेंज द वाइन, यू हैव टू चेंज ओनली द बॉटल। आप शराब नहीं बदल सकते, आप केवल बोतल बदल सकते हो। यानी कहने का मतलब वाक्य का मूल अर्थ नहीं बदलता है, केवल लिखने का क्या बदलता है, तरीका बदलता है। जैसे ये देखिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, और उसको किसमें हमको बदलना, नकारात्मक में नॉट लगाना है या नॉट का भाव देना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना है। देखिए क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, ये हुई हिंदी, थिंक बिफोर यू स्पीक। अब देखिए हमको इसको निगेटिव करना था, निगेटिव मतलब नॉट लगाना है, तो देखिए क्या किया, डू नॉट स्पीक, मत बोलो। डू नॉट थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब क्या हुआ, तब तक नहीं बोलो जब तक कि सोचो नहीं। तो डू नॉट स्पीक बिफोर यू थिंक, उल्टा कर दिया कि नहीं बोलो जब तक तुम सोच नहीं हो। फिर से आते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, इसकी हिंदी क्या हुई, बोलने से पहले सोचो। वही चीज यहां लिखा है कि डू नॉट स्पीक, नहीं बोलो, वो तब तक नहीं बोलो जब तक कि सोचो नहीं। डू नॉट स्पीक बिफोर यू थिंक, डू नॉट लगा दिया, निगेटिव कर दिया, लेकिन आप गौर से 2-3 बार अगर वाक्य को सुनोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा बात तो एक ही है। पहले वाला में कहा गया कि बोलने से पहले सोचो,
और दूसरे वाला निगेटिव जब हमने किया तो नहीं बोलो जब तक कि सोचो नहीं, यही चीज है। अर्थ एक ही है, लिखने का तरीका केवल अलग है। जैसे एवरीवन लव्स हिज कंट्री, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एवरीवन किस में बदल जाता है, नो वन। तो एवरीवन लव्स हिज कंट्री, अर्थ नहीं बदलेंगे हम लोग। एवरीवन लव्स हिज कंट्री का हिंदी क्या हुआ, हर व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है। अब देखिए एवरीवन को बदल के क्या किया, नो वन, कोई नहीं। लेकिन अर्थ हमको मैंने हमारे साथ मजबूरी है, हम अर्थ नहीं बदल सकते। तो हर व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है। अगर हम लोग इसको कहेंगे कि कोई नहीं, निगेटिव बनाना है लेकिन अर्थ वही रखना, तो क्या होगा, कोई अपने देश से नफरत नहीं करता। यानी हर आदमी अपने देश से क्या करता है, प्यार। यानी लव का उल्टा हमको करना होगा, है इस वाला में ना उल्टा वर्ड यूज करो, उल्टा क्रिया यूज करना, उल्टी क्रिया यूज करनी होगी आपको। जैसे लव है तो हेट, गुड है तो बैड, जो उसका अपोजिट एंटो होगा वो आप यूज करो। तो जैसे देखिए एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हर व्यक्ति अपने देश को प्यार करता है। नो वन हेट्स हिज कंट्री, कोई भी व्यक्ति अपने देश से नफरत नहीं, हेट मतलब नफरत करना, घृणा करना, कोई भी व्यक्ति अपने देश से नफरत नहीं करता है। तो आप गौर से सुनोगे तो पहला वाला का मतलब था हर व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है, दूसरे का अर्थ है कोई व्यक्ति अपने देश से नफरत नहीं करता, यानी हर एक व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है। यानी कुल मिलाकर के आपने नाक तो छुआ, छूने के तरीके को कहीं सीधा छुआ था, कहीं हाथ घुमा के छुआ था, अर्थ आपने तब्दील नहीं किया। जैसे ही ऑलवेज, अब देखिए लिखा है ऑलवेज को किसमें बदलोगे, नेवर में। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है और नेवर मतलब कभी नहीं। ही ऑलवेज टेल्स ए लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है। अब हमको सोचना है कि वह हमेशा झूठ बोलता है, ये तो पॉजिटिव भाव दे रहा है, सकारात्मक देता है। अब इसको नकारात्मक में तो क्या करना, वह कभी सच नहीं बोलता है, यानी कहने का मतलब वह हमेशा झूठ बोलता है। देखिए फिर से सुनिए, वह हमेशा झूठ बोलता है। अगर हिंदी में ही सोचो तो कहोगे कि इसका उल्टा करना है, अर्थ एक ही होना चाहिए। वह हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन तो उसी को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, वह कभी सच नहीं बोलता, यानी वह हमेशा झूठ बोलता है। तो देखिए क्या क्या ऑलवेज को हटा के क्या यूज किया, नेवर। ही नेवर, ही ऑलवेज टेल्स ए लाई का हिंदी क्या हुआ, हमेशा, वह हमेशा झूठ बोलता है। ही नेवर टेल्स द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच्चाई, वह कभी सच्चाई नहीं बोलता, यानी वह कभी सच बोलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूं कि तुम कभी सच नहीं बोलते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूं तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तो बात एक ही हुआ, केवल हमको अपोजिट वर्ड यूज करना पड़ा। यहाँ क्या था, लाई का झूठ, और यहाँ क्या हुआ, ट्रूथ यानी सच्चाई। ऑलवेज को हमने क्या किया, नेवर कर दिया। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी। अगला रतन समटाइम्स मैक्स ए मिस्टेक, मैक ए मिस्टेक मतलब होता है गलती करना, समटाइम्स मतलब कभी कभी, रतन कभी कभी गलती करता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, समटाइम्स को क्या करना है, नॉट ऑलवेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। रतन समटाइम्स मैक्स ए मिस्टेक, रतन कभी कभी गलती करता है। देखिए यहाँ क्या किया, रतन नॉट ऑलवेज लगाना, तो नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट नॉट तो नहीं लगा, तो सहायक क्रिया डू डज लगाना होगा। रतन के साथ डज, रतन डज नॉट ऑलवेज मेक ए मिस्टेक। इसकी हिंदी क्या हुआ, रतन हमेशा गलती नहीं करता, कभी कभी गलती करता है, एक ही चीज हो। फिर से देखते, रतन समटाइम्स मेक्स ए मिस्टेक, रतन कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी। इसका हिंदी क्या, रतन डज नॉट ऑलवेज मेक ए मिस्टेक, रतन हमेशा गलती नहीं करता। कहने का मतलब रतन से गलतियां होती हैं लेकिन वो कभी कभी होती है। जैसे देखिए मैन इज मॉर्टल, एकदम अपोजिट वर्ड, अपोजिट यूज करना है, लेकिन मीनिंग क्या था, एक जैसा। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल को हिंदी में क्या कहते हैं, मरणशील, और इमॉर्टल को अमर, जो कभी खत्म नहीं हो, मरे नहीं, जिसका अंत नहीं हो। तो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है, क्षण भंगुर है, यानी मरणशील है। आपने इसको निगेटिव अर्थ में किया, मैन इज नॉट इमॉर्टल, मनुष्य अमर नहीं है, यानी मनुष्य को मरना ही है। एक ही बात हुआ, इधर भी आपने कहा कि मनुष्य मरणशील है, इधर भी क्या किया, मैन इज नॉट, मॉर्टल का उल्टा क्या करते हैं, इमॉर्टल,
यानी मनुष्य अमर नहीं, यानी एक न एक दिन मनुष्य को मरना पड़ता है। तो आपने ये चीज गौर किया, थोड़ा सा आपको वीडियो को एक दो बार देखना समझना होगा, स्क्रीनशॉट को ठीक से इसको फॉलो अप कीजिए। और वही चीज जो मैंने कहा कि अगर अफर्मेटिव से निगेटिव में लिखा करना है ऐसे, या निगेटिव दिया रहेगा अफर्मेटिव उल्टा, यानी दोनों उल्टा हो जाता है एक दूसरे से। अफर्मेटिव को निगेटिव में ऐसे बदलेंगे, निगेटिव ऐसे दिया रहेगा, उसका अफर्मेटिव ऐसे बदलेगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट क्लास, and in the next lecture we shall start the book, and thereafter notes will be distributed as you have been informed regularly, and perhaps on 7 or 8 September you have to be ready, and everybody has to come to देवघर। हर एक को देवघर आना पड़ेगा नोट्स को रिसीव करने के लिए। और कैसे क्या करना होगा एक दो क्लास में मैं बकायदा उसका वीडियो बना रहा हूँ, व्हाट्सएप में उसको डालूंगा, कैसे आप आओगे, आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीजें। क्योंकि अब जो पढ़ाई आगे किताब की हो रही है वो सारा क्वेश्चन आंसर समरी सब नोट्स रहेगा, और उसका नोट सब दिया जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।